हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR NBRI यानी कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको NBRI सर्च करना है। जब आप NBRI सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप NBRI की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब आप NBRI की वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक परमानेंट पोजीशन के लिए है, रिक्रूटमेंट फॉर टेम्परेरी पोजीशन और रिक्रूटमेंट फॉर प्रोजेक्ट पोजीशन। तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पोजीशन वाले पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर 15 नंबर का जो प्रोजेक्ट 2024 है, इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। ये है आपका प्रोजेक्ट स्टाफ की पोजीशन के लिए वैकेंसीज। इसमें एरिया 1 और एरिया 2 दो एरिया दिए हुए हैं, जिनका इंटरव्यू जो है वो अलग अलग डेट में होने वाला है। तो इस PDF को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपका 15 है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका दो एरिया है, एरिया 1 में आपका है, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। एरिया 1 में है आपका फार्मेकोगेनोसी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये आपका एरिया 1 है। इसमें टोटल पोजीशन जो है वो यहाँ पे एक दी हुई है। तो नेम ऑफ पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यानी कि पेट 1 की पोजीशन है। मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी B.Pharm मांगा गया है। उसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है प्रोफिशिएंट इन ब्लड कलेक्शन, हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। एज है मैक्सिमम 35 ईयर। स्टाइपेंड जो आपको यहाँ पे मिलेगा 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और ये कंसोलिडेटेड है, यानी कि इसके अलावा कोई भी आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट नेम जो है वो आपका है CSIR हेल्थ कोहार्ट नॉलेज बेस HCP 047। नंबर ऑफ पोजीशन टोटल यहाँ पे 1 दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे एरिया 2 है, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे टोटल 6 या 7 प्रोजेक्ट पोजीशन दी गई हैं। सीरियल नंबर में आपको यहाँ 1 नंबर पे आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की पोजीशन है। MSc इंटीग्रेटेड MSc इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक, लाइफ साइंस और BTech इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है आपका एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। अगर आपका नेट JRF या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 31,000 पर मंथ प्लस HRA मिलने वाला है। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसका नाम है द रोल ऑफ कैल्शियम कैल मॉडलिंग कैम बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कैम TA इन फाइबर डेवलपमेंट इन कॉटन गैप 3540। ये आपका प्रोजेक्ट का कोड है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 1 दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है, PA2 की पोस्ट है। BSc 3rd ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक। 35 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज है। यहाँ पे आपको 20,000 रुपए पर मंथ आपको प्लस HRA मिलेगा। ये भी आपका सेम ऊपर वाला ही प्रोजेक्ट का पोजीशन है, बस यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है और ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पैट 2 MSc इंटीग्रेटेड MSc इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद 2 ईयर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MTech या फिर इंटीग्रेटेड MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक आपने किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। Preference will be given to candidate with prior experience in molecular biology, protein biology, nanotechnology based पेस्ट मैनेजमेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एंड ट्रांसक्रिप्टोन। तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर है। जिस किसी ने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे गेट हो सकता है, UGC, ICMR, ICM और RNET इंक्लूडिंग लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो या फिर उन्होंने उनके पास में DST या DBT का कोई नेट है तो भी यहाँ पे आपको 35,000 प्लस HRA आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपके पास में नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं है तो आपको 28,000 प्लस HRA यहाँ पर दिया जाएगा। जो आपका टाइटल है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसजीनिक कॉटन फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंट टू फील्ड पेस्ट ऑफ यील्ड प्रोटेक्शन HCP 0023 का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो है वो आपका 2 दी गई है।
नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, पैट 1 की पोस्ट है, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं मांगा गया है। 35 ईयर जो है वो आपका मैक्सिमम एज है। सेम कंडीशन रखी गई है। अगर आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलने वाला है, और अगर नहीं किया हुआ है तो आपको 25,000 प्लस एचआरए मिलने वाला है। ये भी आपका सेम ऊपर वाले की तरह ही इसका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पीए 1 की पोस्ट है। एसएससी 10th प्लस ITI मांगा गया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद प्रायर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का प्रायर एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 35 ईयर मैक्सिमम एज है। 18,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। ये भी आपका जो टाइटल है वो सेम ऊपर की तरह है। 0001 यहाँ पे यानी कि एक पोजीशन दी गई है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसमें मांगा गया है डॉक्टोरल डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इन S&T ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे ये 2 कंडीशन फॉलो करना है। एक्सपीरियंस इन एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये आपका डिजायरेबल में है। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। और जो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है वो आपको 56,000 प्लस हजार यहाँ पे दिया जाएगा। रोल ऑफ कैल मॉडलिन, ये आपका इससे ऊपर प्रोजेक्ट था, वैसे यहाँ पे इसका टाइटल है। और 01 यहाँ पे यानी कि एक पोजीशन दी गई है। वहीं नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है। डॉक्टोरल डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 5 साल का रिसर्च एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, S&T ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल रखी गई है। डिजायरेबल में दोनों के लिए सेम ही कंडीशन रखी गई है। एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, टिश्यू कल्चर या फिर टेक्निक्स। तो इसमें आपको जो फेलोशिप मिलने वाला है वो 67,000 प्लस एचआरए मिलने वाला है। इसकी नंबर भी पोजीशन जो है वो एक ही दिया हुआ। वहीं 7 नंबर जो है सीरियल नंबर, उसमें आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोस्ट है। ये आपका सेम ऊपर की तरह यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डिजायरेबल में है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्मॉल RNA, माइक्रो RNA, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एज एविडेंट बाय रिसर्च पब्लिकेशन। 35 ईयर मैक्सिमम एज है। 56,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। टाइटल जो है वो आपका है कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉटन फाइबर स्पेसिफिक माइक्रो RNA इनकोडेड पेप्टाइड MIPEP गैप 3515। ये आपका कोड है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 1 है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है। इसमें भी आपका सेम ऊपर की तरह एलिजिबिलिटी मांगा गया है। डिजायरेबल दोनों के लिए सेम है। मैक्सिमम एज 40 ईयर है। 67,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे इसका टाइटल ये है और आपकी नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। अब बात करते हैं डेट और वेन्यू क्या रहने वाला है। तो एरिया 1 के लिए आपका जो डेट है वो 28/11/2024 है। सुबह 11 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। एरिया 2 में टोटल 7 पोजीशन है। तो एरिया 2 में सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक का जो इंटरव्यू है वो 29/11 को सुबह 11 बजे से होगा। और जो एरिया 2 में जो सीरियल नंबर 6 और 7 का है, जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वाली पोस्ट है, उसका आपका 29/11 को शाम को 3 बजे से आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वेन्यू जो है वो आपका KN कॉल ब्लॉक होने वाला है, शेषायर NBRI, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी TADA ये सब नहीं दिया जाएगा। और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑन द सेड डेट ऑन 1 आवर बिफोर, यानी कि 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। जो आपका सिलेक्शन का मोड है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा। अगर हो सकता है कि कैंडिडेट ऑफ नंबर ज्यादा हो जाए तो वो आपका एक रिटन टेस्ट करा सकते हैं। ये हर एक उसमें कंडीशन रखी जाती है कि कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितना क्या कंडीशन रहेगी। अगर इंटरव्यू कराना हो इंटरव्यू कराएंगे, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो वो रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं। यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। जो SC ST PWD कैटेगरी या फिर OBC की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 5 साल का और 3 साल का रिस्पेक्टिवली, यानी कि SC ST PWD को 5 साल का, वुमेन कैंडिडेट है तब भी, और OBC के हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। कैनवासिंग मतलब यानी कि आप अपना कोई सोर्स लगा रहे हैं, वो सब यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको उसी टाइम पर उस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल माना जाएगा, आप यानी कि उसके लिए अप्लाई
नहीं कर पाएंगे। कोई आप इंटरव्यू क्वेरी नहीं कर सकते हैं। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल, यानी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें आपको पहले से कोई भी फॉर्म फिल करके नहीं रखना होता है। यहाँ पर क्या है, जब आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई देगा। ये जो है, ये फॉर्म जो होता है, ये आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपको वहां पर मिलता भी है और आप पहले से डाउनलोड करके भी ले जा सकते हैं। जब आप ये फॉर्म लेकर जाएंगे उसके बाद में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वहां पर। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आप उस पोस्ट के लिए अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके लेकर जाना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। वहां से जाकर के आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं अच्छे से कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जब इंटरव्यू होगा तो आप फॉर्म को पहले से फिल करके ले जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये दोनों पीडीएफ जो है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को भी उस ग्रुप पर मैसेज करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।